नमस्कार। आज हम लोग समतल दर्पण के प्रतिबिंब की स्थिति एवं उससे जुड़े हुए कुछ विशेष तथ्यों के विषय में जानेंगे। किसी भी समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही पीछे बनता है कि जितना कि वह वस्तु दर्पण के आगे रखी होती है। इसे हम इस प्रकार समझते हैं, जैसे कोई समतल दर्पण लगा है, यदि उस समतल दर्पण के आगे कोई वस्तु 1 मीटर दूरी पर रखी हुई है तो वह समतल दर्पण में भी 1 मीटर दूरी पर ही दिखाई देगी। किसी भी समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा बनता है। फिर से जानिएगा, किसी भी समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा बनता है, काल्पनिक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। वहीं पर अगर हम जानते हैं कि समतल दर्पण से जुड़े हुए कुछ विशेष तथ्यों के बारे में, यदि कोई समतल दर्पण लगा हुआ है और आप उसके आगे वी चाल से चलते हैं तो वह आपको 2V चाल समतल दर्पण में दिखाई देगा। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे समतल दर्पण लगा हुआ है और हम उस समतल दर्पण के आगे 2 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चलते हैं तो वह जो हमारी चाल है वह समतल दर्पण में 4 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से दिखाई देगी। वहीं पर एक विशेष तथ्य के बारे में और भी समतल दर्पण के बारे में जानते हैं कि यदि किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखना हो, जैसे मान लीजिएगा हम और आप खुद ही अपने पूर्ण प्रतिबिंब को देखना चाहें तो कितना बड़ा दर्पण लाएं कि जिससे हम अपने पूर्ण प्रतिबिंब को क्या कर सके, देख सके। तो जिस भी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब हमको देखना है, उस वस्तु की लंबाई की आधी का यह दर्पण प्रयोग किया जाए तो उस समतल दर्पण में हमको पूर्ण प्रतिबिंब दिखाई देगा। अर्थात लंबाई जो होनी चाहिए वो वस्तु की लंबाई का कम से कम का होना चाहिए, आधा होना चाहिए, तो हमको पूर्ण प्रतिबिंब क्या होगा, उस समतल दर्पण में हमको क्या होगा, दिखाई देगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि किसी भी दो समतल दर्पणों को यदि हम थीटा कोण पर झुका कर रखें और उसके बीच में एक वस्तु रख दें तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। यदि हम किसी दो समतल दर्पण को थीटा कोण पर झुका कर रखते हैं तो उसके कुल प्रतिबिंब जो बनते हैं वो 360 बटा थीटा -1